बेइज्जती तो मुझे तब फील हुई जब मुझे पता चला कि हम इंसान आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर गहरा ही जमीन में गड्ढा खोद सके हैं, यानी कि इससे ज्यादा गहराई में जाने की हमारी औकात नहीं। साफ बात। दरअसल 1970 में सोवियत यूनियन ने जमीन में घुसने की शुरुआत की, पता लगाने के लिए कि जमीन के अंदर क्या सीन चल रहा है, और 20 साल तक लगातार घुसने के बावजूद भी वो अर्थ क्रस्ट में 12.2 किलोमीटर ही जा सके, यानी कि एप्पल के छिलके के जितना भी दुनिया के अंदर नहीं जा सके, क्योंकि इतनी गहराई में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि उनकी खुदाई की मशीनें पिघलने लगी, और 20 साल तक जोर लगाने के बाद भी वो दुनिया के सेंटर से 99.8% दूर थे। बोले तो सिर्फ 0.2% गहराई में ही जा सके, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। स्पेस से रिलेटेड 4 झूठी बातों की मौत आज मेरे हाथों लिखी है। सबसे पहले आपने जरूर देखा होगा कि जब चांद होराइजन के पास होता है, यानी कि ऐसे जमीन के करीब, तो बड़ा हो जाता है, राइट? नहीं, एक्चुअल में उसका साइज बड़ा नहीं होता, ये बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। नेक्स्ट, टूटता हुआ सितारा, जिसे देखकर आप नाकाम दुआ मांगते हो, वो एक्चुअल में कोई सितारा नहीं बल्कि स्पेस के पत्थर होते हैं जो दुनिया के एटमॉस्फेयर में आकर जल जाते हैं। नेक्स्ट, सूरज का कलर येलो होता है, नहीं बल्कि व्हाइट होता है, लेकिन हमें दिखता पीला है एटमॉस्फेयर की वजह से। नेक्स्ट, गर्मी और सर्दी का मौसम दुनिया के सूरज के पास और दूर जाने से आता है, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि मौसम दुनिया के टिल्ट होने यानी कि झुक जाने से चेंज होता है। जिनके दांत बहुत पीले हैं, मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है, उनको आज मैं एक ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे ये प्रॉब्लम उनके लाइफ में कभी नहीं होगी। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से क्लोव ऑयल लेना है और उसके 2-3 बूंद अपने पेस्ट में मिलाकर ब्रश करना है। आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपके दांत मोतियों से चमकेंगे और आपके मुंह से कभी भी लाइफ में स्मेल नहीं आ सकती है। आज मैं आपको महसूस कराऊंगा कि भूख से मरना कितना दर्दनाक होता है, और जो आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाओ। सबसे पहले एक टाइम का खाना छोड़ते ही आपकी बैटरी सी लो हो जाएगी, फिर दूसरे दिन पेट में भूख का मुक्का लगेगा, फिर आप सड़े हुए फल यहाँ तक कि घास भी खाने की सोचोगे। कुछ दिन बाद भूख लगना बंद, क्योंकि पेट मर चुका होगा, और असली मजा शुरू होगा अब, जब आपकी बॉडी आपको जिंदा खाना शुरू कर देगी। सबसे पहले फैट खाएगी, जो मोमोज और बर्गर ठूस के बनाया था। सारा फैट खत्म होने के बाद ठंड में जम जाओगे ब्लैंकेट के अंदर भी। फिर बॉडी मसल्स खाएगी, दिल और दिमाग को जिंदा रखने के लिए। गाल अंदर, टांग लकड़ी, हालत ऐसी चुसे हुए आम जैसी। फिर बॉडी ऑर्गन्स खाएगी, लिवर खत्म, उल्टी में पित्ते का रस निकलेगा और आंसू गायब, पानी खत्म, हड्डियां भी पिघलना शुरू, हालत ऐसी हो जाएगी एकदम काटा, दर्द से ऐसे तड़पोगे बहुत ही बुरा। फिर आखिरी सांस लेकर दुनिया से दफान। अब फेंकोगे खाना। ये पिज्जा रखा है तेरा। अरे फेंक डस्टबिन। आइए फिर से जानते हैं कि आप बाकी दुनिया के लोगों से कितने अलग और रेयर हो। सबसे पहले सिमियन क्रीज, ये मैंने आज तक किसी के नहीं देखी। पूरी दुनिया में सिर्फ 1.5% लोग ही हैं जिनके एटलीस्ट एक हाथ में तो ये बिल्कुल सीधी क्रीज होती है। अगर आपके हाथ में ये है तो आप काफी रेयर हो। नेक्स्ट, आप अपनी उंगलियों के निशान देखो गौर से, अगर वो ऐसे लूप शेप में है तो कोई ज्यादा रेयर नहीं हो आप, क्योंकि 65% लोगों की ऐसी ही होती है। लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ऐसे वर्ल शेप में है तो आप बहुत रेयर नहीं हो, क्योंकि 35% लोगों के ऐसी होती हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी आर्क शेप्ड फिंगरप्रिंट्स हैं तो आप रेयर हो, क्योंकि ये सिर्फ 5% लोगों के ही होती हैं। नेक्स्ट, ये सबसे रेयर है, इसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। दुनिया में 1% से भी कम लोगों के ये है। इसमें इंसान का दिल लेफ्ट में नहीं बल्कि राइट साइड में होता है, एकदम नमूना। फैक्ट नंबर 1, रात को सोने से पहले 2 इलायची अच्छे से चबाकर 1 गिलास गुनगुना पानी पी ले। इससे बाल झड़ने और नींद न आने की समस्या दूर होती है। इलायची से बालों को पोषण भी मिलता है। फैक्ट नंबर 2, रोजाना 2 से 3 अखरोट जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो हार्ट अटैक से बचाता है। फैक्ट नंबर 3, अगर आप प्रतिदिन ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो आपको कोई भी बीमारी होने का प्रमाण 99% तक कम हो जाता है और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अनार के 100 ग्राम जूस में थोड़ा सा सेंधा नमक और शहद मिलाकर खाने से भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 5, काजू को कभी भी शराब या गर्म चीजों के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पेट और बीपी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर राजस्थान नहीं होता तो भारत का कुछ ऐसा हाल हो जाता जो आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान के उदयपुर, राजसामंद और किशनगढ़ जैसे लीडर्स की वजह से भारत का 90% मार्बल, तो वहीं जालोर और सिरोही की वजह से भारत का 80% ग्रेनाइट, और उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की वजह से भारत का 85% जिंक सिर्फ राजस्थान ही देता है। साथ ही जीरा, मस्टर्ड, ज्वार और बाजरा में भी 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है हमारा राजस्थान। अगर राजस्थान नहीं होता तो ताजमहल भी नहीं होता, क्योंकि उसका संगमरमर भी राजस्थान की माकराना माइन से आया है। राजस्थान ना होता तो भारत को महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे वीर नहीं मिलते। भारत की टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से 9 इसी राजस्थान में मिलती है। सिर्फ पिंक सिटी जयपुर ही नहीं, बल्कि गोल्डन सिटी जैसलमेर और ब्लू सिटी जोधपुर भी हमारे राजस्थान में है। यहाँ तक कि भारत की टोटल सोलर पावर का 25% इसी राजस्थान से आता है। वैसे आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं
हैं कमेंट करके बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो वंडर मैप। जब एक मच्छर आपके ऊपर बैठता है तो सबसे पहले थू वो हमारे ऊपर थूकता है ताकि वो एरिया सुन्न हो जाए, और फिर अपनी इन 6 सुइयों को हमारे अंदर घुसा देता है, जिसमें से 2 का काम होता है स्किन को काटकर एंट्री पॉइंट बनाना, 2 टिश्यू होल्डर की तरह काम करती है, और 1 नीडल हमारी ब्लड वेसल को ढूंढती है, जिसमें मच्छर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वेसल मिलने के बाद मच्छर उसी नीडल से हमारा खून पीता है, और इतने टाइम में 6th नीडल स्किन में सलाइवा इंजेक्ट कर देती है ताकि हमारे पेन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाए और मच्छर आराम से अपनी टंकी फुल कर ले। अरे यार एक बात बता, रात को जब मैं फोटो लेता हूँ तो आंखें लाल क्यों आती है? कहीं मैं सुपरमैन का बच्चा तो नहीं? तो देखो होता क्या है कि हमारी आंखों में जो ये काला काला होता है इसे प्यूपिल बोलते हैं। इसकी खास बात ये है कि ये रोशनी के हिसाब से अपनी साइज चेंज कर लेता है। अगर ज्यादा रोशनी होगी तो ये छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट अंदर जाए, अंधेरा रहता है तो ये बड़ा हो जाता है। प्यूपिल की बात हो रही है। बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाएगी और हम अंधेरे में भी अच्छे से देख पाएंगे। पर जब हम अंधेरे में फोटो लेते हैं तो वैसे ही तो उस टाइम पे प्यूपिल की साइज बड़ी रहती है। ऊपर से हम फोन का फ्लैश ऑन कर लेते हैं तो जैसे ही फोटो लेते हैं एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी आंखों में चली जाती है, जिससे आंखों में मौजूद नसों का रिफ्लेक्शन फोटो में आ जाता है और खून की वजह से आंखें लाल दिखती है। आइंस्टाइन ने हमें पूरे यूनिवर्स के राज बताए, लेकिन आज मैं आइंस्टाइन के राज बताऊंगा जो आइंस्टाइन ने कभी नहीं बताए। सबसे पहले आइंस्टाइन की एक नाजायज बेटी थी जो कि उनकी होने वाली बीवी मिलेवा से थी। होने वाली यानी कि जब तक वो बीवी नहीं बनी थी। एनीवेज वो लड़की डेवलपमेंटल डिसेबल्ड थी, यानी कि समझ लो विकलांग थी, और 1.5 साल की उम्र में ही इन्फेक्शन से उसकी डेथ हो गई। लेकिन आइंस्टाइन उस लड़की से कभी नहीं मिले क्योंकि आइंस्टाइन शायद एक लड़का चाहते थे जो उन्होंने खुद एक लेटर में लिखा था। फिर शादी के बाद आइंस्टाइन का बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ जिसे 21 साल की उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, यानी कि समझ लो वो पागल सा हो गया था, जिसके पापा जीनियस थे। एनीवेज फिर आइंस्टाइन बीवी और बच्चों से अलग हो गए और 1999 में दूसरी शादी कर ली, और वो बेटा जिसे मेंटल डिसऑर्डर था वो एक मेंटल क्लिनिक में रहा और फिर 1965 में स्ट्रोक से डेथ हो गई।